हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे। अब आज इसी क्रम में हम लाए हैं हिंदी व्याकरण उपसर्ग एवं प्रत्यय। मैं सोच रही हूँ कि सारे जो है मतलब क्रम से सभी कुछ भी छूट नहीं ना पाए आप लोगों का, इसलिए मैं क्रम से ला रही हूँ। अब उपसर्ग और प्रत्यय लाई हूँ और इसको मैं अच्छे से समझाऊंगी। उसके बाद आपको जो है कम से कम 200 क्वेश्चन करवा दूंगी, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो EW में आपका स्वागत है। अब आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को हिंदी व्याकरण उपसर्ग एवं प्रत्यय, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है और टेट और 80 ग्रेड स्पेशल है। तो इसे बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं। हिंदी शब्दकोश में रूढ़ शब्दों की संख्या यौगिक शब्दों की अपेक्षा बहुत कम होती है। इन यौगिक शब्दों का निर्माण संधि समास उपसर्ग एवं प्रत्यय में होता है। उपसर्ग यौगिक शब्दों की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करते हैं। अब उपसर्ग क्या है? उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं। उप माने होता है निकट, सर्ग माने सृष्टि करना। तो निकट शब्द को रखना, नए शब्द रखकर नए शब्दों की सृष्टि करना ही क्या है? उपसर्ग है। फिर से देखते हैं, हिंदी शब्दकोश में रूढ़ शब्दों की संख्या यौगिक शब्दों की अपेक्षा बहुत कम है। इन यौगिक शब्दों का निर्माण संधि समास उपसर्ग और प्रत्यय से होता है। उपसर्ग यौगिक शब्दों की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करते हैं। तो उपसर्ग उप का मतलब होता है निकट, सर्ग का मतलब सृष्टि करना, यानी वह शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर, अब मेन परिभाषा यही है, उपसर्ग की मेन परिभाषा यही है जिसे हम समझते हैं। वह शब्द जो किसी शब्द के, अभी इसको तो इसलिए जानना अनिवार्य है कि मान लीजिए कभी पूछ लिया जाए कि उपसर्ग का अर्थ क्या होगा, तो उप माने निकट होगा, सर्ग माने सृष्टि करना, यानी शब्द के समीप किसी शब्द को रखकर नए शब्द की सृष्टि करना ही क्या है? उपसर्ग। अर्थात वह शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। यानी कि कह रहा है कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में, शुरुआत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। तो जैसे अतिक्रमण, अब जैसे क्रमण के आगे अति लगा दिया गया तो अतिक्रमण, अतिसार, अतिभोग, अति इंद्रिय, अति धन यु, अति धन अंत, जो आगे लगा है वही उपसर्ग है। ये समझ लीजिए, जो आगे लगा है और दोनों को अलग करने पर दोनों जो है, दोनों का अर्थ निकले, ये ऐसे अलग करेंगे तो वो उपसर्ग, यानी कि आगे के जो लगे रहते हैं वो क्या है? उपसर्ग है। जैसे अति धनाचार, अति धन आवश्यक, इस तरह। तो ये है, ये उपसर्ग इस तरह। देखिए, उपसर्ग शब्दों के साथ जुड़कर दो कार्य करते हैं। एक तो शब्द के अर्थ को आंशिक रूप से बदल देते हैं और शब्द के अर्थ को पूर्ण रूप से बदल देते हैं। तो उपसर्ग क्या करते हैं? एक तो शब्द के अर्थ को आंशिक रूप से बदल देते हैं, दूसरा पूर्ण रूप से बदल देते हैं। तो उपसर्ग का क्या कार्य होता है कि वे, ये दो कार्य होता है। एक तो शब्द के अर्थ को आंशिक रूप से बदल देते हैं और एक शब्द के अर्थ को पूर्ण रूप से बदल देते हैं। हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। अब वो उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? मान लीजिए पूछा जाए कि हिंदी भाषा में उपसर्ग कितने प्रकार के हैं, तो उपसर्ग कितने प्रकार के हैं? 3। कौन कौन से? संस्कृत भाषा के उपसर्ग जिसमें तत्सम शब्द आते हैं, हिंदी भाषा के उपसर्ग जिसमें तद्भव उपसर्ग आते हैं, उर्दू एवं अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग जिसमें विदेशी उपसर्ग आते हैं। तो उर्दू और अंग्रेजी अपने यहाँ की है नहीं, अंग्रेजी है अंग्रेज़ों की, उर्दू है मुसलमानों की, तो अपने देश में आ गए तो शब्द आ गया। तो इसलिए उपसर्ग कितने प्रकार के हैं? 3। हिंदी में उपसर्ग कितने प्रचलित हैं? 3। कौन कौन से? एक संस्कृत भाषा के उपसर्ग जिसमें तत्सम शब्द रहते हैं, दूसरा हिंदी भाषा के उपसर्ग जिसमें तद्भव उपसर्ग होते हैं, तीसरा उर्दू और अंग्रेजी के उपसर्ग जिसमें विदेशी उपसर्ग होते हैं। अब आगे देखिए, संस्कृत भाषा के, संस्कृत भाषा में कितने
तत्सम उपसर्ग होते हैं, यानी संस्कृत भाषा के उपसर्गों की संख्या क्या है? तो संस्कृत भाषा में उपसर्गों की कितनी संख्या है? 22। संस्कृत भाषा के उपसर्ग तत्सम उपसर्ग कितने हैं? 22। संस्कृत भाषा के उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22। अब उपसर्ग, अधि उपसर्ग, ऊंचा, अधिक, ऊंचा, मुख्य, ऊपर। अब देखिए, अधि का मतलब होता है अधिक, अधिक का मतलब होता है क्या? अधिक होता है। और अधिक का मतलब होता है ऊंचा या जो है मुख्य या ऊपर। तो इस तरह हम समझे कि अधिक, अधिक का अर्थ है अधिक, ऊंचा और मुख्य। तो अधिक, अधि जो है, अधि, अधि धन अक्ष। देखिए अध्यक्ष, अधि, पहले हम अर्थ को समझे कि अधि का मतलब है अधिक, ऊंचा और मुख्य, और अधिमाने ऊपर। अधिमाने मुख्य, अधिमाने ऊंचा, अधिमाने अधिक। तो अधि अध्यक्ष, अधिधन अक्ष। अध्यापक का क्या होगा? अधिधन आपक। अधि ऊढ़ा, तो अधिधन ऊढ़ा, बड़ा ऊ की मात्रा लगा है इसलिए यहाँ पर बड़ा ऊ हो जाएगा। तो अधिधन ऊढ़ा। अधिधन स्थाता, तो ये ठा क्या बन जाएगा? जब खष्टी सा रहेगा तो था में परिवर्तित हो जाएगा। तो अधिधन स्थाता। अधीक्षक, अधिधन ईक्षक, बड़ी ई की मात्रा लगी है इसलिए ये अलग करने पर बड़ी ई हो जाएगा। अधीक्षक। अधिधन आदेश, अध्यादेश। अधिधन ग्रहण, अधिधन नियम, अधिधन सूचना, अधिधन कार्य, तो ऐसे ही अलग हो जाएगा। अधिधन ग्रहण, अधिधन नियम, अधिधन सूचना, अधिधन अधिकार, इस तरह। तो जो है ये अधि, अधि का अर्थ भी आप लोगों ने समझ लिया, अधि का उपसर्ग। अब अति उपसर्ग हम देखते हैं। अति उपसर्ग है अति माने ऊपर, अति माने परे, अति माने अधिक। अति माने ऊपर, अति माने परे, अति माने अधिक। तो अति, अति उपसर्ग कैसे लगेगा? देखिए अत्याचार है तो अतिधन, बड़ा है तो आचार, अतिधन आचार। अतिधन आवश्यक, अतिधन आवश्यक हो गया, अत्यावश्यक लिखा है तो अतिधन आवश्यक। अतिधन उक्ति, अति धन युक्ति लिखा है तो अति धन छोटा ऊ की मात्रा है तो प्लस हो जाएगा उक्ति। अतिधन अल्प, अतिधन अल्प। अब बड़ी की मात्रा लगी है तो अतिधन यु, अतिधन यु। अत्यंत का होगा अतिधन अंत। अतिक्रमण का अतिक्रमण होगा, अतिसार का अतिसार होगा, अतिभोग का अतिभोग होगा, अतीन्द्रियों का अतीन्द्रिय होगा, आदि, इस तरह। अब आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अभी उपसर्ग हम देख लेते हैं। अभी का अर्थ है सामने, कुशल और पास। अभी का मतलब क्या है? सामने, कुशल और पास। तो अभी, अभ्युदय। अब देखिए कहाँ कहाँ अभी उपसर्ग लगा है। उपसर्ग का मतलब होता है जो सामने रहता है और दोनों को अलग करने पर दोनों का मतलब अर्थ जो है बराबर बना रहता है। तो अभी धन उदय, अभ्युदय का क्या होगा? अभिधन उदय। अभ्यागत, अभिधन आगत, अभिधन आगत। अभ्यंतर, अभिधन अंतर। अभिधन अस्त, अभिधन ईष्ट, अभिधन ईष्ट। देखिए बड़ी ई की अभी छोटी लगे, बड़ी ई की मात्रा है तो ई छोटी इसमें हो गया तो बराबर ई हो जाएगा, छोटी ई हो जाएगा। अभ्यास, अभिधन आश। देखिए अभी धन आस, अभिधन लेख, अभिधन कर्ता, अभिधन मान, अभिधन यान, अभिधन रक्षक। चलिए अपि उपसर्ग हम देख लेते हैं। अपि का मतलब है भी। अपि का मतलब क्या है? भी। तो अपितु, अपि, आधन, अपिधन तु, अपिधन धान। अभिधान माने होता है, अपिधान माने ढक्कन होता है। अपिधन हित, अपि हित यानी कि ढका हुआ। तो अपि माने भी होता है और अपिधन तु, चाहे आधन पितु हो जाए, नहीं अपिधन तु, अपिधन धान, अपिधन हित। अपिधान का मतलब होता है ढक्कन, अपिहित का मतलब होता है ढका हुआ। अब अप का अर्थ देख लेते हैं। अप का मतलब होता है बुरा, जैसे अपमान में अप लगा दीजिए, अपमान हो जाएगा। निषेध, अप का मतलब है निषेध। अप का मतलब है विपरीत। अप का मतलब है अपवाद। अपेक्षा, अपिधन ईक्षा, अपधन गति। तो इसमें अप उपसर्ग है, गति जो है मूल वर्ड है। अपधन अंग, अप उपसर्ग है, अंग मूल वर्ड है। अपधन मान, अप उपसर्ग है, मान मूल
शब्द है। अपधन राग, अप जो है क्या है, उपसर्ग है। राग मूल शब्द है। अपधन कीर्ति, अप उपसर्ग है, कीर्ति मूल शब्द है। अपधन कर्म, अप उपसर्ग है, कर्म जो है मूल शब्द है। अपधन कार, अप जो है उपसर्ग है, कार मूल शब्द है। अप जो है अप जो है उपसर्ग है, यश मूल शब्द है। अपवर्तन, इस तरह। तो अप का मतलब है बुरा, निषेध, विपरीत, अपवाद। कहने का मतलब है अप अगर जहाँ आप लगा देते हैं उसका यही अर्थ आएगा। अब अव माने होता है नीचा, अव माने नीचा। तो नीचा होता है, अव माने बुरा भी होता है, अव माने हीन भी होता है। तो अवधन आपते, अवधन बड़ा की मात्रा लगी है तो यहाँ पर भी बड़ा जो हो जाएगा। तो अवधन आपते, अवान्तर का अवधन अंतर, अवधन काश, अवधन गुड़, अवधन गुम्फन, अवधन ज्ञा यानी अवज्ञा यानी आज्ञा न मानने वाला, अवधन तार, अवधन तरण, अवधन धान आदि, इस तरह। तो अव का मतलब है नीचा या बुरा, अव का मतलब है हीन। अवधनाप्ति, अवधन अंतर, अवधन काश, अवधन गुण, अवधन गुम्फन, अवधन ज्ञा, अवधन अवतार, अवधन अवतरण, अवधन धान। अनु माने होता है पीछे, अनुकूल, समान। अनु का मतलब है अनुकरण करना। अनु का मतलब क्या है, अनुकरण करना। अनुधन एषण, अनुधन इच्छा, अनुधन एषण। ऊ और आ से ए बनता है, नहीं वे, तो विषण, अनुधन एषण, ऊ धन ए मिलकर के एक मात्रा हो जाएगी। तो ऊ धन एषण, ये खैर संधि का विषय है, हम संधि में आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाएंगे। अनुधन इच्छा, अनुकूल, अनुधन इच्छक, बड़ी हो जाएगी, अनुधन इच्छक। अनुधन स्थान, अनुधन करण, अनुधन क्रम, अनुधन पात, अनुधन जा, अनुधन चर। तो इस तरह अनु का अर्थ है पीछे, अनुकूल और समान। अनुएषण, अनुइच्छा, अनुवीक्षक, अनुष्ठान, अनुकरण, अनुक्रम, अनुपात, अनुज और अनुचर। अब उसके आगे देखते हैं आ उपसर्ग। अब आ उपसर्ग कैसे लगता है, हमने अनु देख लिया, अप देख लिया, अभी देख लिया। अब बड़ा आ देखते हैं। आ का मतलब होता है तक या से, आ का बड़ा आ का मतलब है तक या से। तो आकर्षण, देखिए कर्षण, कर्षण के आगे आ लग गया तो ये क्या हो गया, अर्थ अपना बदल दिया, आकर्षण हो गया। भूषण, तो भूषण के आगे आ हो गया, आभूषण हो गया। हार आगे हो गया आहार, देखिए अर्थ बदल जा रहा है। आमरण, मरण, मरना, आमरण, न मरना। आचरण, चरण माने पैर, आचरण माने आचार विचार। देश, देश होता है आदेश। देखिए देखिए आ लग के कैसा अर्थ बदल रहा है। कलन, आकलन। अजानुबाहु, जानू, जानू माने नीचे की गांठ होती है, अजानु यानी भुजाओं तक, भुजाओं वाले, घुटनों तक भुजाओं वाले, तो अजानुबाहु। तो इस तरह उपसर्ग का जो है, उपसर्ग लग करके अपने अर्थ को बदल देते हैं। तो आ का मतलब होता है तक या से। तो आकर्षण, आभूषण, आहार, आमरण, आचरण, आदेश और आकलन, अजानुबाहु। चलिए अब परा का मतलब होता है विपरीत। परा का मतलब होता है विपरीत या उल्टा या पीछे। परा का मतलब है विपरीत, उल्टा, पीछे। पराक्रम, पराभव। देखिए क्रम के पहले लग गया परा, अर्थ अपना बदल रहा है। क्रम का मतलब होता है लगातार, भव माने उत्पन्न होना, तो आगे लग गया पराभव। जय की जय हो, पराजय हार। पराकाष्ठा, परामर्श, परावर्तन। प्रा, प्रा का मतलब होता है आगे, अधिक या बहुत। प्राध्यापक, प्राधन अध्यापक, बड़ा की मात्रा है इसलिए छोटा अध्यापक हो जाएगा। प्रवीण, प्राधनवीन, प्रार्थी, प्राधनार्थी, प्राधन इच्छक, प्रेक्षक है ना, तो प्राधन इच्छक, ईक्ष बड़ी हो जाएगी। प्राप्त, प्राधनाप्त, प्रकांड, प्राधन कांड, प्राधन गति, प्राधन देश, प्राधन पात, प्राधन दर्शन, प्राधनहार, प्राक धन कथन, प्राक धन कथन। तो प्रा माने होता है आगे, अधिक, बहुत।
आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नी का मतलब है बड़ा, निश्चय, विशेष। नी का अर्थ है बड़ा, निश्चय और विशेष। तो नी का मतलब है न्यून, निधन ऊन, निधन आय, निधनस्त, न्यास, निधन आश। अब न्यून का देखिए आता है तो नी धुन बड़ा ऊ की मात्रा लगी है, इतना बारीकी से ध्यान देना कि नी और बड़ा ऊ की मात्रा लगी है तो न्यून हो गया। नी धन आए तो नी और बड़ा की मात्रा लगे तो आय हो गया। नी धन अस्त हो गया, नी धन आश हो गया, नी धन रोध हो गया, नी धन यम हो गया, नी धन असल, निधन धन हो गया। अब देखिए सम उपसर्ग, पूर्ण साथ, सम माने पूर्ण या साथ, सम धन कलन, शम धन देश। देखिए सम जो अंक बिंदु लगा है वही अलग करने पर वही आधा माँ लग जाए। अंक बिंदु का मतलब है आधा माँ। तो सम धन कलन, सम धन देश, शम धन मान, शम धन कल्प, शम धन कृत, सम धन धी, सम धन गठित। अब इसके बाद हम देखते हैं प्राक। ये देखो आता भी है ये वाला क्वेश्चन, ये प्राक जो है बहुत पूछा जाता है। तो प्राक माने पहले, प्राक माने पहले। तो प्राक धन इतिहास धन इक ऐसा होता है, लेकिन इसमें है प्राक धन ऐतिहासिक, क्योंकि देखिए आई की मात्रा लगी हुई है इसलिए का कर दिया गया और उसके बाद आई की मात्रा लगा देंगे। प्राक, प्राक माने पहले, ऐतिहासिक, प्राक धन ऐतिहासिक। शत, सत माने होता है अच्छा, प्राक माने पहले, शत माने अच्छा। तो सत आचरण यानी अच्छा आचरण, ये दा है जो है ता में बदल जाएगा। अगर जो है अगर दा के बाद आ आता है, कोई भी आ आता है तो ताम बदल जाएगा। तो सत धन भावना तो क्या हो जाएगा सद्भावना, सत धन जन सज्जन, सत धन गुण सद्गुण, इस तरह। और इसमें से आता भी है, इम्पॉर्टेंट है ये, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये आता है। अब पूरा माने होता है सामने आगे, पुरष धन चरण, पुरः, तो ये अलग होने पर ये शाह जो है ये विसर्ग में बदल जाएगा। तो पुरः धन चरण, पुरः धन हित, पुरः धन कार, ये छोटा सा है ये विसर्ग है, उसके बाद कार हो गया। तो का के पहले अगर सा आता है तो रा में बदल जाता है, विसर्ग के बाद वो छोटा सा में बदल जाता है। कह रहे संधि का नियम है, हम बताएंगे आप लोगों को। तो पुरः माने सामने आगे, पुरश्चरण, पुरःचरण पुरोहित, पुरस्कार, तो पुरः धनकार, पुरः धन चरण, पुरः धन हित। पुरा यानी प्राचीन, पुराशेष, पुराशेष पुरातन, पुराण, पुरावृत्त, पुरातत्व। तो पुरा, पुराण, पुराधनावृत्य, पुराधनावृत्त, पुराधन तत्व, पुराधन अवशेष, पुराधन आतन, इस तरह। अंतर का मतलब होता है के बीच, अंतर्धन राज्य, अंतर्धन जातीय, अंतर्धन राष्ट्रीय आदि। तो अंतर्धन ये देखिए एकदम अंतर अलग, बिल्कुल अलग रहा है। तो अंतर्धन राज्य, अंतर्धन जातीय, अंतर्धन राष्ट्रीय, इस तरह। तो अंतर माने होता है बीच, यानी राज्यों के बीच, जातियों के बीच, राष्ट्रों के बीच, इस तरह। ना का मतलब है नहीं, तो नेति, ना धन इति, ना धन आस्तिक, ना धन पुंसक, ना धन कुल, यानी कुल नहीं, आस्तिक नहीं, यानी जो पूजा पाठ ना करे, यानी नास्तिक, नाइति, ऐसा नहीं है, इस तरह। तो ना का अर्थ होगा है नहीं। सा का मतलब होता है सहित, शा धन अवधान, सा धन जीव, सा धन मित्र, शा धन हृदय। अब इसमें सा लग गया तो सा का मतलब है सहित, सा हृदय मतलब अच्छे हृदय वाला, शा अवधान यानी बिना रुकावट के सावधान, सा जीव यानी जीव रही सहित, सा मित्र यानी मित्र सहित, इस तरह। बहु माने होता है बहुत, यानी कि बहुधा, बहुमत, बहुमूल्य, बहुधा, बहुमत, बहुमूल्य। तो बहु माने होता है बहुत, तो बहुधर, बहुमत, बहुमूल्य। पर माने होता है दूसरा, परधन उपकार, परधन अधीन, परधन आश्रित, परधन आश्रित आदि। तो पर माने होता है दूसरा, परोपकार, परधन उपकार, पराधीन, पराश्रित। स्व का मतलब होता है अपना, स्वावलंबी, स्वाधनावलंबी, स्वाधीन, स्वाधनाधीन, स्वरूप, स्वाधन रूप, स्वकीय, स्वजन, स्वदेश।
तो स्वा जहाँ अपना यानी कि स्वा लगा है तो स्वाधन अवलंबी, स्वाधन अवलंबी, स्वाधन अधीन, स्वाधन अधीन, यानी कि छोटा इधर हो गया, ये आ हो गया तो आ मिलके बड़ा हो गया। स्वरूप, स्वाधन रूप, स्वाधन किए, स्वाधन जन, स्वाधन देश। तो यहाँ स्व लगा है, स्व माने अपना। अब ये तो थे संस्कृत के उपसर्ग। तो संस्कृत के कितने उपसर्ग हैं? 42 उपसर्ग हैं। संस्कृत के कितने उपसर्ग हैं? 42। अब देखिए तत्सम यानी जो है आ उपसर्ग यदि संस्कृत का है तो उसका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है। हिंदी छोटा आ उपसर्ग का प्रयोग तद्भव में होता है। आ उपसर्ग यदि संस्कृत का है तो उसमें केवल तत्सम का प्रयोग होता है और हिंदी में आ उपसर्ग का प्रयोग तद्भव में होता है। तो आ माने होता है नहीं, आ माने नहीं, आकाज, आचूक, अबेर, अथाह, अथक, अडिग। अन का मतलब होता है बिना, तो अनहोनी, अनचाहा, अनमोल। देखिए जो हिंदी का होगा उसमें उपसर्ग नहीं लगे, जैसे अन धन होनी, अन धन चाह, अन धन मोल, अन धन सुना आदि। अध 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 माने होता है आधा, अध पका यानी आधा पका, अध खिला आधा खिला, अध मरा आधा मरा, अध जला आधा जला आदि। अध माने होता है आधा। उन माने होता है एक कम, उन माने एक कम। तो उन 29, 29, तो उन धन 30, उन धन 30, उन धन 40, उन धन 60, 60 लिखा है 60 आदि। तो उन माने होता है एक कम, एक पूर्णांक से एक कम, तो हो जाएगा 59। औ माने होता है बुरा या नीचे, तो औ तार, औ घड़, औ सर आदि। ऊ का मतलब होता है ऊपर या ऊंचा, ऊ जड़ना में ऊ, छलना, खड़ना, चक्का, यानी इसमें ऊ लगा है तो चक्का, खड़ना, उछलना, उजड़ना आदि। तो उजड़ना, उछलना, खड़ना, उचक्का आदि इस तरह। अब देखिए उर्दू के उपसर्ग। नहीं उर्दू के नहीं भाई, इसी में देखिए को का मतलब होता है बुरा, का मतलब और को का मतलब बुरा है, तो कपूत यानी बुरा पुत्र, कुयोग, बुरा योग, कुपथ, बुरा रास्ता, कुढंग, कुडंग। दो का मतलब होता है भी बुरा, हीन, दो काल यानी कालहीन, दुबला बिना बल का यानी बलहीन, दोपहरी यानी दोपहर। तो बुरा और हीन होता है। नी माने बिना या रहित, नी धड़क, निहत्था, निकम्मा। पर माने होता है दूसरा, परदादा, परपोता। पर माने होता है दूसरा, तो जैसे दादा के पहले पर लग गया, पर उपसर्ग है, इसमें पर पोता के पहले पर उपसर्ग है। सा का मतलब है शहीद, सादय, साहेली, साहित, सचेत। तो इसमें सदय यानी सहेली, साहित, सचेत। सु माने होता है अच्छा, सुडौल, सुदेश, सुफल, सुजान। भर माने पूरा या भरा हुआ, तो भर धनशक, भर पेट, भरपूर, भरकम, भर। बिन का मतलब है बिना या बिन, यानी बिन ब्याहा, बिन जाने, बिन देखा, बिन बुलाया। ब्याह के पहले बिन लग गया, बिन जाने, जाने के पहले बिन। बिन का मतलब होता है बिना, यानी क्या मतलब बिना ब्याहा, बिना जाने, बिना देखे, बिना बुलाए। सम का मतलब होता है समान, समकोण, समतल, समबाहु, समकक्ष, समकालीन। दो का मतलब होता है दो, दो रंगा यानी कि दो रंग का, दो गुना, दो गुना, दो नाली, दो नाली, दो मुखी, दो मुक्का, दो भाषिया, दो भाषा बोलने वाला। तो दो का मतलब होता है यानी कि इसमें दो उपसर्ग है, दो धन रंगा, दो धन गुना, दो धन नाली, दो धन मुखी, दो धन भाषिया। ती का मतलब है तीन, तिरंगा यानी तीन रंग का, तिपाई तीन पैरों वाली, तिमाही तीन माह, तिराहा तीन रास्ता, तिगुना तीन गुना। चौ का मतलब होता है चार, चौपाई, चौपाया, चौरंगा, चौमासा आदि, यानी चार पैरों वाला, चार पाया, चार रंग का, चौमास चार महीना आदि। पच माने होता है पाँच, पचकूटा,
पंचमढ़ी, पचमेल, पंचरंगा आदि। अब हम आ गए उर्दू और अंग्रेजी भाषा के। हमने तत्सम पढ़ लिया, हमने हिंदी पढ़ लिया, अब हम आ गए उर्दू, जो बाहर की भाषाएं हैं, उर्दू और फारसी। अब इनकी अगर पहचाने रहेंगे आप, तो आपको जो है उर्दू फारसी शब्दों को बताने में भी आसानी होगी, इसलिए हम इसे अच्छे से पढ़ते हैं। जहाँ बा और बा है, तो बा खूबी, बा दौलत, ये सब अरबी फारसी के शब्द हैं। बा शर्ते, बा तौर, बा दस्तूर, बा इज्जत, बा अदब, बा कायदा। यानी बा और बा अगर है तो ये उर्दू फारसी के शब्द हैं। तो बा माने होता है सहित, यानी बा दौलत, दौलत सहित, शर्तें सहित, बा तौर, बा दस्तूर, दस्तूर सहित, बा इज्जत, इज्जत सहित, बा अदब, बाकायदा, इस तरह। बे माने, बे का मतलब है रहित, बेदर्द यानी दर्द रहित, बेवजह बिना वजह के, बेवफा यानी वफा रहित, बेइज्जत बिना इज्जत के, बेबुनियाद, इस तरह। बिना इज्जत का, बेईमान बिना ईमान का, बेरहम, बेशकक, बेइंसाफी आदि। अब ला माने होता है बिना, लापरवाह, लाचार, लाइलाज, लावारिस। गैर का मतलब है रहित या भिन्न, गैर हाजिर, गैर वाजिब, गैर सरकारी, गैर कानूनी, गैर जरूरी। सर का मतलब है मुख्य, अच्छा, श्रेष्ठ। सर का मतलब है सरकार, सरनाम, सरपंच, सरदार। ना का मतलब है नहीं या बिना, यानी नालायक, बिना लायक, नाराज, बिना राज के, नाबालिग, बिना मतलब नाबालिग, अभी परिपक्व नहीं हुआ, ना खुश यानी खुश नहीं है, नापाक पाक नहीं है, नापसंद पसंद नहीं है, नाकाम यानी कि नहीं या बिना, इसका अर्थ है नहीं या बिना। अब इसके बाद है हम का मतलब है साथ या समान, हमराह, हमराज, हम दर्द, हम जोली, हम सफ़र, इसमें हम उपसर्ग है। हर का मतलब है प्रत्येक, यानी हर दम, हर वक्त, हर तरफ, हर एक, हर बार, हर कोई। तो यहाँ ये होता है प्रत्येक, यानी कि हर माने होता है प्रत्येक, हर दम यानी हमेशा, हर समय, हर तरफ, हर एक, हर बार, हर काई। नेक का मतलब होता है भला, नेक दिल, नेक नियत, नेक राह। अब ये आ गए अंग्रेजी के शब्द। हेड, हेड का मतलब होता है प्रधान, हेड मास्टर, हेड बॉय, हेड ऑफिस, हेड क्लर्क। हेड का मतलब होता है मेन यानी प्रधान। चीफ का मतलब होता है प्रमुख, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, चीफ इंजीनियर। सब का मतलब होता है उप, सब इंस्पेक्टर, सब रजिस्ट्रार, सब कमेटी। हाफ का मतलब है आधा, हाफ पैंट, हाफ शर्ट, हाफ टाइम, ये सब इंग्लिश के हैं। हाफ माइंड, ये सब इंग्लिश के शब्द हैं। वाइस, वाइस मतलब उप होता है, जैसे वाइस चेयरमैन यानी वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चांसलर, वाइस प्रिंसिपल। वाइस इंग्लिश का है, वाइस माने उप। डिप्टी माने होता है सहायक, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी इंस्पेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, इस तरह। अब इसके बाद हम देख लेते हैं, ये तो हो गए उपसर्ग। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैंने अच्छे से बताया आप लोगों को। अगर समझ में आएगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं प्रत्यय। वह शब्दांश जो किसी क्रिया की धातु या शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ परिवर्तन की दिशाओं को प्रभावित। देखिए उपसर्ग, आप इतना केवल ध्यान रखिए कि उपसर्ग आगे जुड़ता है और प्रत्यय पीछे लगता है। तो प्रति माने होता है पीछे, अय माने आना। जैसे खेल धन औना, खिलौना, तो औना इसमें प्रत्यय है। प्रमाण धन इक, तो प्रमाण धन इक प्रामाणिक हो गया। मीठा धन आस, मिठास। प्रत्यय के दो भेद हैं, कौन कौन से? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब कृत और तद्धित हैं क्या, इसको भी देख के ये पूछा जाता है कि कौन सा कृत है कौन सा प्रत्यय है, और ये भी पूछा जाता है कि प्रत्यय के भेद कितने हैं। तो प्रत्यय के कितने भेद हैं? दो, एक कृत प्रत्यय, एक तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वह प्रत्यय जो क्रिया की धातु के अंत में जुड़कर अर्थ में विशेषता लाते हैं, वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय के योग से बनने वाले कृदंत क्या कहलाते हैं? कृदंत। जो क्रिया यानी कि जिसे हम धातु कहते हैं, जैसे पठ धातु, लिख धातु, क्रिय धातु। हम अगर धातु में लगता है प्रत्यय तो वो कृत धातु हो जाती है। उसे क्रिया, जो क्रिया जैसे चल धातु चलना क्रिया है, हंस धातु हंसना, पठ धातु पढ़ना, इस तरह जो कार्य किया जाता है वो एक क्रिया होती है, उसी को कृत प्रत्यय कहते हैं। तो कृत प्रत्यय के योग से कृदंत कहलाते, जो
कृत प्रत्यय जो शब्दों के अंत में लगते हैं उन्हीं को ही कृदंत कहते हैं। क्रिया के अंत में लगने वाले शब्द कृदंत क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कृदंत कहलाते हैं। तो कृत के 5 भेद हैं। कर्त्र यानी कर्ता, कर्म, करण, भाव और क्रियाबोधक। तो कृत प्रत्यय के कितने भेद हैं? 5। कौन से? कर्ता, कर्म, करण, भाव, क्रिया। कर्ता, कर्म, करण, भाव, क्रिया। तो कृत के मान लीजिए पूछा जाए प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 2। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 2। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय कौन से हैं? जो क्रिया के अंत में लगाए जाते हैं कृत होते हैं, और इन्हीं जैसे कृत प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? कृदंत कहलाते हैं। कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं। कर्तृवाच, कर्मवाच यानी कर्ता होता है, कर्म होता है, करण होता है, भाव होता है, क्रिया होती है। क्या होता है? कर्ता होता है, कर्म होता है, करण होता है और भाव होता है, क्रिया होती है। ये कृत प्रत्यय के 5 भेद। मान लीजिए पूछा जाए कृत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो 5 होते हैं। अब कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो किसी धातु के अंत में जुड़कर कर्ता का बोध कराते हैं, जैसे गा। कर्तृवाचक, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय यानी कि जो कृत प्रत्यय कर्ता के अंत में जुड़ करके कर्ता बोधक शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें हम कर्तृवाचक कहते हैं। कर्तृवाचक जैसे गाना क्रिया है और इसमें क्या जुड़ गया? अक प्रत्यय जुड़ गया, तो इसे हम कह देंगे गायक। जैसे राम गायक है, अब ये कर्ता हो गया कि नहीं? गायक गाना गा रहा है तो ये कर्ता हो गया कि नहीं? तो कर्ता के पीछे प्रत्यय जुड़ करके कर्ता का बोध कराए, ये गायक हो गया, इसलिए कर्तवाच हो गया। लिखना क्रिया है और उसमें अक प्रत्यय जुड़ गया तो हो गया लेखक। लिखना क्रिया है, लेकिन अब लेखक कर्ता का बोध कराएगा कि नहीं? लेखक किताब लिख रहा है तो लेखक कर्ता एक हो गया कि नहीं? कर्ता हो गया कि नहीं? अब पढ़ना क्रिया, लेकिन इसमें अक जोड़ दिया गया तो क्या हो गया? पाठक। अब हमारे बताने का मतलब ये है कि कर्तृवाच किसे कहते हैं? कर्तृ कि कर्ता के यानी क्रिया के अंत में प्रत्यय जोड़ करके कर्ता का बोध कराता है, वही कर्तृवाचक होता है। जैसे मृ, मार, मार के पीछे अक लग गया तो मारक हो गया, यानी मारक क्षमता, मारने वाला। धौ के पीछे अक लग गया, धावक, दौड़ने वाला। भाग, ओढ़ा, भगोड़ा यानी भागने वाला। हंस के पहले ओढ़ा लग गया, हंसोड़ा हो गया। नाच के पहले अक्कड़ हो गया, नचक्कड़ हो गया। भूल के पहले अक्कड़ हो गया, भुलक्कड़ हो गया। घूम के पहले अक्कड़, घुमक्कड़ हो गया। लूट के पहले एरा हो गया तो लुटेरा हो गया, ये भी करता ही है। वो आदमी मतलब वो लुटेरा आदमी है। अब तैर के अक लग गया, तैराक हो गया। लड़, अक, आका यानी लड़ाक या लड़ाका। लड़ के आकू लग गया तो लड़ाकू हो गया। एक एक कर्ता का बोध करा रहा है नहीं? वो आदमी लड़ाकू है, लड़ाकू आदमी कर्ता का बोध करा रहा है। पढ़, आकू, पढ़ाकू व्यक्ति। झगड़ालू व्यक्ति। लज्जा धनालू यानी कि लज्जालू व्यक्ति। एक कर्ता का कहने का मतलब कर्तृवाचक उसे कहते हैं जो प्रत्यय जुड़ करके कर्ता का बोध कराते हैं, वो कर्तृवाच प्रत्यय वो क्या कहलाते हैं? कर्तवाच कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ये सब है क्रिया, झगड़ना क्रिया है, लजाना क्रिया है, लेकिन ये प्रत्यय की वजह से क्या बन रहे हैं? कर्ता बन रहे हैं। खेवैया, खेवैया। गायिया, गवैया। खा वाला, खाने वाला। पढ़ वाला, पढ़ने वाला। पालहार, पालनहार। तारहार, तारनहार। मिल शार, मिलनसार। लड़ैत, लड़ैत। टिक ऐत, टिकैत। त्यागी, त्यागी। भोगी, भोग। त्राता, त्राता। दाता, दाता। इस तरह। अब इसके बाद हम देख लेते हैं हम। हम का मतलब ये भी कर्तवाच है। गाना ये तो हो गया। अब चलिए हम, साथ, हमरा, ये भी सब हो गया, ये हो गया है, हो गया। चलिए अब तद्धित, अभी तक हमने कृत प्रत्यय जाना, अब हम तद्धित प्रत्यय देख लेते हैं। तद्धित प्रत्यय के योग से बनने वाला तद्धितांत कहते हैं। प्रत्यय अंत में ही लगता है, जो तद्धित के अंत में लगेगा तो उसी को हम तद्धितांत कहेंगे। तो जो है कृत प्रत्यय के चिन्ह कितने प्रकार के थे? 5। और तद्धित कितने हैं? 6 हैं। तो इसमें कर्ता है, भाव है, संबंध और गुण है,
अपत्यवाचक है, जो मतलब बच्चे का बोध कराए। ऊनता, जो कमी का बोध कराए। स्त्रीवाचक, जो स्त्री का बोध कराए। तो कर्ता, भाव, संबंध, गुण, अपत्यवाचक, ऊनतावाचक, स्त्रीवाचक। तद्धित प्रत्यय के कितने अंग हैं? 6 हैं। कर्तावाचक, भाववाचक, संबंध, गुण, अपत्यवाचक, ऊनतावाचक और स्त्रीवाचक। अब आ गया कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर क्रिया के कर्ता बोधक शब्दों का निर्माण करते हैं। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर क्रिया के कर्ता का वो शब्दों का निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं? कर्तृवाच्य। अब कर्तृवाच्य तद्धित प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय पहले ये जानो लगता किस में है। कृत तो केवल क्रिया में लगता है और तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में लगता है। किस में लगता है? कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय किस में लगता है? तद्धित संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में लगता है। जैसे तेल, तेल क्या है? तेल संज्ञा है, ई लग गया, तद्धितांत हो गया। भेद संज्ञा है, ई। रस या रसिया हो गया, रसोई, रसोइया हो गया। गांव, आर लग गया, गंवार विशेष बन गया। सोना का सोनार बन गया। हत्या, ये भी कर्तृवाच्य ही है, कर्ता ही बन गया। गंवार आदमी, सोनार, हत्यारा एक ही आदमी को इंगित कर रहा है। हत्या धनारा, मच्छ धनारा, मछुआरा। भीख आरी, भिखारी। सांप एरा, सपेरा। चित एरा, चितेरा। फल वाला। गाड़ीवान, गाड़ीवान। स्वर्णकार, स्वर्णकार। ये हो गया हमारा कर्तृवाच्य तद्धित प्रत्यय। ये तो जो थे ये कर्ता में तद्धित प्रत्यय लगा है। किस में लगा है? कर्ता, मतलब कर्तृवाच्य तद्धित है, यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया में नहीं लगता। विशेषण तद्धित प्रत्यय हम जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में लगेगा उसी को तद्धित प्रत्यय कहा जाएगा। भाववाचक तद्धित प्रत्यय वही प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम में विशेषण के अंत में जुड़कर भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। तो खुश, खुश में ई प्रत्यय जुड़ा तो क्या हो गया? खुशी। अब खुशी क्या है? भाव है। गर्म, गर्मी लग रही इंसान को, भाव है, वो तुम्हें नहीं आभास होगा। गुरु, गुरु इमा जुड़ गया, गरिमा हो गया। लाल का लालिमा हो गया। भूत का इकी, भौतिकी हो गया। यंत्र का इकी, यांत्रिकी हो गया। ठंड का अक हो गया, ठंडक। अब ठंड, किसी को ठंड लग रही हो तो वो ठंडक आपको आभास नहीं होगी। इसलिए ये सब जो मतलब आदमी दिखा ना सके वही है भाववाचक, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक कहते हैं। अब जैसे देखिए मूल शब्द है चिकित्सा, चिकित्सक हो गया। रंग, रंगत हो गया। ये तद्धित प्रत्यय हैं। ये सब क्या हैं? जैसे मोटा हो गया, विशेषता होगी, विशेषण है। बूढ़ा भाववाचक है। मीठा विशेषता है। खट्टा है, गुड़ है, गुणवाचक है। ठाकुर जो है संज्ञा है। चतुर गुण है। चिकना गुण है। इस तरह वैसे लगा है कि चिकित्सा में अक लगत क्या होगा? चिकित्सका, चिकित्सक। रंग में अत लग गया, रंगत हो गया। धम आका, धमाका हो गया। बूढ़ा आपा, बुढ़ापा हो गया। मोटा आपा, मोटापा हो गया। मीठा आश, मिठास हो गया। खट्टा आश, खट्टास हो गया। ठाकुर में आई जुड़ा, ठकुराई हो गया। चतुर में आई जुड़ा, चतुराई हो गया। चिकना में आहट जुड़ा, चिकनाहट हो गया। अग्र में इम जुड़ा, अग्रिम हो गया। पश्चिम में इम जुड़ा, पश्चिम हो गया। सादा में गी जुड़ा, सादगी हो गया। जिंदा में गी जुड़ा, जिंदगी हो गया। पुरुष में त्वा जुड़ा, पुरुषत्व हो गया। व्यक्ति में त्वा जुड़ा, व्यक्तित्व हो गया। मित्र में ता जुड़ा, मित्रता हो गया। बाप में औती जुड़ा, क्या हो गया? बपौती हो गया। सादृश्य माने समान, या सादृश्य में या जुड़ गया, सादृश्य हो गया। प्राची में या जुड़ा, प्राच्य हो गया। सेना में या जुड़ा, सैन्य हो गया। दीन में या जुड़ा, दैन्य हो गया। विराग में या जुड़ा, वैराग्य हो गया। कवि में या जुड़ा, काव्य हो गया। आर्य में या जुड़ा, आर्य हो गया। सुंदर में या जुड़ा, सौंदर्य हो गया। ईश्वर में या प्रत्यय लगा, ऐश्वर्य हो गया। पंडित में या प्रत्यय लगा, पांडित्य हो गया। महात्मा में या प्रत्यय लगा, महात्म्य हो गया। मधुर में या प्रत्यय लगा, माधुर्य हो गया। पश्चात में या प्रत्यय लगा, पाश्चात्य हो गया। अब हम संबंध और गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। संबंध, संबंध तो आप लोग जानते हैं, जैसे आपकी भाभी, भौजाई, मामा, मामी, ऐसे संबंध।
और गुण, तो वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर संबंध बोधक गुण शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें हम संबंध बोधक कहते हैं। जैसे भान, भान में जा जी जुड़ गया तो भांजा भांजी, ये संबंध है कि नहीं, तुम्हारा भांजा है कि नहीं, तो संबंध हो गया। मामा में एरा जुड़ा तो ममेरा हो गया, यानी ये संबंध गुणवाचक है। चाचा में एरा जुड़ा चचेरा हो गया, ससुर में आल जुड़ा ससुराल हो गया, नंद में ओ जुड़ा नंदोई हो गया, ठंड में आ जुड़ा ठंडा हो गया, भूख में आ जुड़ा भूखा हो गया, मानव में ई जुड़ा मानवीय हो गया, भारत में ई जुड़ा भारतीय हो गया। क्योंकि देखिए इधर ई इसलिए है और इधर बड़ी की मात्रा है, इसलिए बड़ी की। ग्राम में ईन जुड़ा ग्रामीण हो गया, कुल में ईन जुड़ा कुलीन हो गया, कलंक में इत जुड़ा कलंकित हो गया, खंड में इत जुड़ा खंडित हो गया, रंग में ईला जुड़ा रंगीला हो गया, चमक में ईला जुड़ा चमकीला हो गया, बन में एला जुड़ा बनैला हो गया, दया में वंत जुड़ा दयावंत हो गया, मर्म में एक जुड़ा मार्मिक हो गया, विचार में एक जुड़ा वैचारिक हो गया, जीव में एक जुड़ा जैविक हो गया, सेना में एक जुड़ा सैनिक हो गया, मुख में एक जुड़ा मौखिक हो गया, लोक में एक जुड़ा लौकिक हो गया। देखिए मुख से जुड़ा है मौखिक हो गया, लोक लौकिक, लोक संसार से जुड़ा है इसलिए संबंध है। गृहस्थिक, चारित्रिक, अंश का आंशिक हो गया, शिक्षा का शैक्षिक हो गया, वेतन का वैतनिक हो गया। अब देखिए मल का इन हो गया मलिन हो गया, जटा का इल हो गया जटिल हो गया, वर का इष्ट हो गया वरिष्ठ हो गया, घन का इष्ट हो गया घनिष्ठ हो गया, कुशल का कौशल हो गया, पृथ्वी का आ, पृथ्वी में आ जुड़ा तो क्या हो गया पार्थिव, ये आ जाकर के इधर लग जाएगा पार्थिव, पुरुष का पौरुष, सूर्य का शौर्य, गुरु का गौरव हो जाएगा। ऊ के बाद अगर र आता है तो जो आ लगता है वो आगे आ जाता है, तो गौरव हो गया। मुनि का मौन हो गया, दया का आलू हो गया, ईर्ष्या आलू ईर्ष्यालु हो गया, झगड़ा का आलू झगड़ालू हो गया, लाज का आलू लजालू हो गया, बहुत का एरा बहुतेरा हो गया, घन का एरा घनेरा हो गया, एक का एला अकेला हो गया, शौत का एला शौतेला हो गया, पेट का पेटू हो गया, ढाल का वो ढालू हो गया, राज का राजकीय में राजकीय हो गया, उच्च में तम जुड़ गया उच्चतम हो गया, लघु का तम जुड़ गया लघुत्तम हो गया, गुरु का त्वा जुड़ा गुरुत्व हो गया, महत का त्वा जुड़ा महत्व हो गया, पुरुष का त्वा जुड़ा पुरुषत्व हो गया, काम का उक जुड़ा कामुक हो गया, भाव का उक जुड़ा भावुक हो गया, थान में दाढ़ जुड़ा तो यह गया थानेदार। ध्यान दीजिए थान धनदार हो गया थानेदार, जमीन धनदार जमींदार, ये ना अंक हो जाएगा, ता था दादा ना उसी प्रकृति का है दाना, इसीलिए अंक बिंदु हो जाएगा। आठवां हो गया प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली हो गया। अब देखिए अपत्यवाचक, वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम जोड़कर अंत में संतान का बोध कराते हैं। संतान जैसे मनु का पुत्र क्या कौन था मानव, तो मनु में आ जुड़ा क्या हो गया मानव हो गया, यदु में आ जुड़ा यादव हो गया, कुरु में आ जुड़ा कौरव हो गया। जैसे ये किसी के मतलब किसी के पारिवारिक संबंधी या परिवार या संतान संबंधी बोध कराए, जैसे सिंधु के सैंधव निवासी होते हैं संतानी हो गए, शिव के शैव हो गए, जो शिव मतलब शिव की पूजा करते थे शैव हो गए, जिनका जैन आ प्रत्यय जुड़ा जैन हो गए, मधु में आ प्रत्यय जुड़ा माधव हो गया, दिति में आ जुड़ा दैत्य, जैसे दिति के पुत्र जितने थे दैत्य थे, गंगा के पुत्र गांगे भीष्म को कहा जाता है, कुंती के पुत्र कौंते जो उनके पुत्र थे सब, कृतिका में ए जुड़ा कार्तिकेय हो गया, अंजनी में ए जुड़ा अंजनेय हो गया, पर्वत में ए जुड़ा पार्वती हो गया, द्रुपद में ए जुड़ा द्रौपदी हो गया, जनक में ए जुड़ा जानकी हो गया, वाल्मीकि में ई जुड़ा छोटी ई की मात्रा लगी है तो यहाँ भी छोटी ही जुड़ेगी तो वाल्मीकि हो गया, मारुत में ई जुड़ा मारुति हो गया। अब देखिए ऊनतावाचक, ऊनता का मतलब है जिसमें एक कम, इसमें क्वेश्चन आता ही आता है। ऊनता मतलब छोटा कर देना, ऊनता का मतलब होता है छोटा कर देना किसी चीज़ को। वह प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों से जुड़कर लघुता सूचक शब्दों का निर्माण करते हैं, जैसे कालू में आ कलुआ, लालू में आ ललुआ, जैसे लालू बड़ा था लेकिन ललुआ कर दिया तो छोटा हो गया। कुआं में ई जुड़ गए कुई, कुई छोटी हो गई, नाला में ई जुड़ गया नाली हो गया, पत्र में इका यानी पत्रिका, कली में इका कालिक कलिका,
चोटी मैया चुटिया, बेटी मैया बिटिया। जैसे बेटी यानी कि सारे संसार की बेटी, और बिटिया एक ही छोटी हो गई। चोटी बड़ी थी, चुटिया छोटी हो गई। कली जो है छोटी थी, कलिका बड़ी हो गई। इस तरह। अब इसके बाद देखिए, ये भी उनतावाचक है। जैसे खाट में ओला जुड़ गया तो खाट बड़ा था, खटोला छोटा हो गया। ढोल बड़ी थी, की जुड़ गया, ढोलकी छोटी हो गई। यानी ऊनता का मतलब है बड़े से छोटे में कर देना। अच्छा सा यानी अच्छा सा। ढप ली, ढप बड़ा था, ली ढपली छोटी हो गई। पंख पंखुड़ी हो गई। आंतड़ी अतड़ी हो गई। कोठा में री जुड़ गया, कोठरी हो गई। छाता में री जुड़ा, छतरी हो गई। स्त्रीवाचक वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम में विशेषण शब्द के अंत में जुड़कर पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग कर देते हैं, स्त्रीवाचक। तो इसे स्त्रीवाचक कहते हैं। जैसे सुत, सुत लड़का है लेकिन आ अगर प्रत्यय जुड़ गया तो क्या हो गया, सुता हो गया। शिष्य में आ प्रत्यय जुड़ा तो क्या हो गया, शिष्या हो गया। देवर में आ प्रत्यय जुड़ा, देवरानी हो गया। नौकर में आनी यानी नौकरानी। ठाकुर में आइन प्रत्यय जुड़ा, ठकुराइन हो गया। पंडित में क्या जुड़ा, आइन, पंडिताइन हो गया। जैसे ये जेंट्स से लेडीज में हो जा रहा है। अब इसी को हम कहते हैं स्त्रीवाचक। मालिक में इन जुड़ा, मालकिन हो गया। पड़ोसी में इन जुड़ा, पड़ोसिन हो गया। कमल में इनी जुड़ा, कमलनी हो गया। कुत्ता में इया जुड़ा, कुतिया हो गया। बंदर में इया जुड़ा, बंदरिया हो गया। चाचा में ई जुड़ा, चाची हो गया। घोड़ा में ई जुड़ा, घोड़ी हो गया। बेटा में ई जुड़ा, बेटी हो गया। मोर में नी जुड़ा, मोरनी हो गया। शेर में नी जुड़ा, शेरनी हो गया। इस तरह। अब संस्कृत भाषा के प्रत्यय देख लिए। जैसे कथा है, कथा विवाह। संस्कृत भाषा में कथा है, विवाद है, सामान्य है, कदा है, नीर है, शर्ब है, भाग्य है, आनंद है, एक है, चक्र है। ये सब संस्कृत में है। कथा, विवाद, सामान्य, कदा, नीर, शर्ब, भाग्य, आनंद, एक, चक्र। तो कथा, कथा में कार प्रत्यय जुड़ गया, क्या हो गया, कथाकार। विवाद में आस्पद, ये भी संस्कृत का प्रत्यय है, विवादास्पद हो गया। ता संस्कृत का प्रत्यय सामान्यता जुड़ गया, सामान्यता हो गया। कदा में चित देखिए विसर्ग लगा रहेगा तो समझ लीजिए संस्कृत का है, तो कदाचित हो गया। नीर में जा जुड़ गया, नीरज हो गया। सर्व में ज्ञा जुड़ा, सर्वज्ञ हो गया। वती में भाग्यवती हो गया। दाई में दाई हो गया। त्रा में एकत्र हो गया। धर में चक्रधर हो गया। देखिए अब हिंदी भाषा के लड़ाका, इसमें ना, इसमें कोई जो है वो नहीं रहेगा, इसमें प्रत्यय वो विसर्ग उसर्ग कहीं कुछ नहीं रहेगा, हलंत तुलंत हिंदी में। तो आ का लड़ाका, जोड़ का आ जोड़ा। मर में यल मरियल। दुख का या दुखिया। लकड़हारा लकड़हारा। अलग का आओ अलगाओ। दया का दयावंत। सन्न का सन्नाटा। खट खट्टा का आश खटास। अरबी फारसी के मर्द में मर्द, देखिए अरबी फारसी का शब्द है मर्द है, इंसान है, जादू है, दवा है, शाह है, बाजू है, अक्ल है, दर्द है, दगा है, मच्छर है, जहान है, शौक है, खूनी है, बर है, नकाब है, पर है। तो इसमें मर्द में आना जुड़ा, मर्दाना हो गया। इंसान में यत जुड़ा, इंसानियत हो गया। जादू में गर जुड़ा, जादूगर हो गया। दवा में खाना जुड़ा, दवाखाना हो गया। शाह में ज़्यादा जुड़ा, शहजादा हो गया। बाजू में बंद जुड़ा, बाजूबंद हो गया। ये सब अरबी फारसी के हैं। अक्ल में मंद जुड़ा, अक्लमंद हो गया। दर्द में नाक जुड़ा, दर्दनाक हो गया। बाज में नाक में दर्दनाक हो गया। दगाबाज, दगाबाज। मच्छरदानी, मच्छरदानी। जहान में गिर जुड़ा, जहांगीर हो गया। शौक में इन जुड़ा, शौकीन हो गया। खून में ई जुड़ा, खूनी हो गया। दर में गा जुड़ा, दरगाह हो गया। नकाब में पोश जुड़ा, नकाबपोश हो गया। पर में इंदा जुड़ा, परिंदा हो गया। तो हमने आपको फ्रेंड्स थ्योरी पढ़ा दी, अच्छे से समझा दिया। अब हम इस पर अब जस्ट क्वेश्चन लाने वाले हैं, आप उसको हल कीजिए, अच्छे से समझिए, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आशा करती हूँ कि मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया और आपको समझ में आ भी गया होगा। तो आज इतना ही, इसके बाद अभी हम प्रैक्टिस करवाएंगे। आप बने रहिए। धन्यवाद।